नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। बच्चों, पहली वीडियोज़ में हम पाठ को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जूझ पाठ के प्रश्नोत्तर। जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद शर्मा। बच्चों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। कि जो शीर्षक जो दिया है, जो नाम दिया है पाठ का, वो कितना उचित है। क्या जो मुख्य पात्र जो है पाठ का, उसकी किसी चारित्रिक विशेषता को ये प्रकट करता है या नहीं करता है। उत्तर है बच्चों, पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष, स्ट्रगल। इसमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेती बाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया था, किंतु लेखक पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया, जिसे पाठ का शीर्षक पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिता की जो शर्तें उनका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, वह ढोर चराने भी जाता, फिर भी उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर सौंदलगेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की तीव्र लालसा, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, लगन एवं कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, स्वयं कविता रस लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। उत्तर, मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। एक बार मास्टर जी ने घर में निकली मालती लता पर कविता लिखी और उसका वाचन किया तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने पर उसका वर्णन एकदम सटीक था। उनसे प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी तरह ही होते हैं, वे भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी आरंभ की। मास्टर जी के प्रोत्साहन से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर, मास्टर सौंदलगेकर कुशल अध्यापक, मराठी भाषा के ज्ञाता व कवि थे। वे सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताएं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। पहले वे एक आध गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। वे अन्य कवियों से जुड़े संस्मरण सुनाते, बीच बीच में अपनी कविताएं भी पूरे हाव भाव के साथ इतनी तन्मयता से सुनाते थे कि लेखक भाव विभोर हो जाता था। आनंद को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया, उन्हें अलंकार छंद का ज्ञान कराया, अलग अलग कविता संग्रह देकर काव्य विधा से परिचित कराया तथा उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। उत्तर, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते और अन्य काम करते समय अकेलापन महसूस करता था। उसे लगता है कि उसके साथ बात करने वाला कोई हो, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा।
अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था। वह अकेले में कविता गाता, अभिनय व नृत्य करता था। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। उत्तर, लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दत्ताजी को जब पता चलता है लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है बेटे, और पत्नी को खेतों में जोत कर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं हैं तो फीस मैं दूंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जो अनुचित है। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता की सोच से ज़्यादा ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। जस्ट गेस व्हाट विल हैपन इफ दे डिडंट लाई टू देयर फादर। उत्तर, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेते और सच बताते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है तो लेखक के पिताजी उनके घर न जाते या उनके सामने बहाना बना देते अथवा माँ बेटे की पिटाई कर देते। उधर न जाने की सख्त हिदायत देकर लेखक को खेती में झोंक देते और लेखक का जीवन बर्बाद हो जाता। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर थे जूझ पाठ के, ये समाप्त हो गए हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।